अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम। आखिरकार कशफ ने अब्दुल बारी से मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब्दुल बारी से कहने लगी, अब सही मायनों में पता चला कि जीवन साथी होता क्या है, पार्टनर कहते किसे हैं। आप एक परफेक्ट पार्टनर हो मेरे लिए, मैं कभी भी खोना नहीं चाहती। अल्लाह ताला ने मुझे बदतरीन से बचाकर बेहतरीन से नवाजा है। अब्दुल बारी तो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ से उठने लगा तो कशफ उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। अब्दुल बारी को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा, कभी हाथ की तरफ देखता है तो कभी कशफ की तरफ। कशफ ने तो आज खुल डुल कर इजहार किया अपनी मोहब्बत का, और फिर वो अब्दुल बारी के साथ नया सफ़र शुरू करना चाहती है, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना चाहती है। तो अब्दुल बारी ज़िंदगी के हर कदम पर उसका साथ देगा, उसके साथ खड़ा होगा। इसी तरह से ही अब दोनों एक ही बेड शेयर करते हैं। अब यहाँ पर अब्दुल बारी ने पहले कभी कोई कशफ की बात टाली थी जो ये टालता, इसीलिए तो उसकी ये बात भी मान ली। आज दोनों एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर अब्दुल बारी कशफ की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि पहले कशफ जो सायरा की वजह से परेशान है, और अब शमीम आपा की तरफ से भी। ये चीज़ अब्दुल बारी को काफ़ी बेचैन कर रही है। वो चाहकर भी अपनी बहनों को, अपने बाप को नहीं समझा पा रहा। अब अगले दिन कशफ फिर से अपने बाप के पास आती है, उसकी हिम्मत बांधने के लिए कि सायरा को हमने ही हौसला देना है, अगर हम टूट जाएंगे तो सायरा को भला कौन संभालेगा। ऐसे में यहाँ पर अब शमीम आपा, जो कि अपने भाई को दूर ज़्यादा नहीं देख पा रही, भाई तो उनसे आजकल बात भी नहीं करता, सिर्फ कशफ के साथ ही बात करता है, उसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करता है, घर वालों से तो बात नहीं करता। तो यही बात शमीम को खटक रही थी। आज जैसे ही कशफ यूनिवर्सिटी के लिए निकली तो शमीम भी अपने क्लिनिक जाने के बजाय कशफ के मेके आ जाती है। तो यहाँ पर कशफ को देखकर हैरान रह गई, उसे तो लगा था कि कशफ जैसे यूनिवर्सिटी गई होगी। अब यहाँ पर आई तो एकदम से कशफ की माँ कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो शमीम कहने लगी, आपकी बेटी के करतूत बताने आई हूँ। चलो अच्छा हुआ ये भी यहीं पर मिल गई। कशफ जो कि माँ बाप को पहले ही दिलासा दे रही थी, घर में परेशानी चल रही है, तभी तो शमीम आपा को आहिस्ता से कहने लगी, अभी मौका नहीं है ऐसी बातों का, प्लीज़ मत कीजिए। तो शमीम भड़क उठी, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या बात करनी है, कब करनी है, कौन सा मौका होगा। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, बात करने आई हूँ, बात करके जाऊँगी। अब यहाँ पर तो कशफ के खिलाफ जब बात करने लगी तो आज बाप ने एक भी ना सुनी, जो कि शमीम को चौंका कर रख देता है। तुम्हारी वजह से मेरी सायरा जो भी दिन बर्दाश्त कर रही है, जो भी मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारी वजह से। काश तुम पर मैंने एतबार ना किया होता, तुम्हारी वजह से मैंने रज़ा की जांच पड़ताल भी नहीं की, इतना अंधा यकीन किया तुम पर। और तुमने क्या किया, एक नकट्टू को हमारे पल्ले बांध दिया जो दूसरी शादी कर रहा है। अब यहाँ पर शमीम को तो चचा ने घर से निकाल दिया, जो रोते धोते घर आ गई। उसको तो ज़रा भी नहीं पता था कि चचा उसके साथ ये सलूक करेंगे। उसे तो लगा था आज भी उसकी बातों में आ जाएंगे। यहाँ आकर टसवे बहाने लगी, बाप को रो रो कर दास्तानें सुनाने लगी, झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाने लगी। अब तो बाप को भी बहुत गुस्सा है कि वो ऐसे कैसे बदल सकता है, वो तो मेरी हर बात मानता था, शमीम की हर बात मानता था, आखिर कशफ ने ऐसा क्या कह दिया। लेकिन खैर शमीम के बाप को शमीम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो शमीम कहती है वही ठीक होता है, वही सच होता है। लेकिन अब्दुल बारी को कशफ पर बहुत यकीन है, तभी तो वो कशफ की वजह से परेशान रहता है और उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करता रहता है। बहनों के रवैये को देखते हुए अब तो यहाँ पर अब्दुल बारी ने हुक्मन अपनी बहन को सुना दिया कि अगर कशफ के साथ यही रवैया रखा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। अब तो नसीम ने अपने बाप को भी बता दिया, कशफ ने इतना ज़्यादा भड़काया है भाई को हमारे खिलाफ कि वो घर छोड़ने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर बाप कुछ भी कर ले, लेकिन कशफ को इंसाफ दिलवाना चाहता है अब्दुल बारी, तो फिर दिलवा कर ही रहेगा। दूसरी तरफ सायरा भी किसी से बात नहीं कर रही। यहाँ पे सास बेगम उसे नाश्ते का हुक्म सुनाने आती है, क्योंकि रज़ा ने कह दिया कि मुझे सोसाइटी का घर दिखाने जाना है, किसी को जल्दी घर से निकलना है, इसलिए नाश्ता बनवा दीजिए। असल में तो उसे शुमाइला से मिलने जाना था, और ये बात सायरा बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए तो सास बेगम जब नाश्ते का ऑर्डर देने लगी तो यहाँ पर सायरा ने आधी बात ही सुनी कि यहाँ से चलती बनी। सास और रज़ा की तो आंखें खुली की खुली रह गई कि इसने क्या किया, बात भी नहीं सुनी। अब तो वह रज़ा को डांटने लगी, तुम्हारी शय पर ये ऐसे कर रही है,
تم نے نہ ہی دوسری شادی کا کہا ہوتا، نہ اس نے ہماری باتیں سنی ہوتی اور نہ ہی اس طرح سے کرتی۔ جسے میں جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، آج اس سے بات کرنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے۔ سب تمہاری وجہ سے۔ تم اگر ٹھیک ہوتے نا تو میں سر اونچا کر کے جیتی۔ تمہاری وجہ سے مجھے سر جھکانا پڑ رہا ہے، لیکن ابھی تک تو اس ماں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں کہ اس کے ساتھ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے۔